हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहानी एक ऐसे लड़के अरुण की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर ही उससे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो। भले ही वो गायन में स्नातक ना हो, ना ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए चार शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। ना जाने उसके दिल को कौन सी उस आवाज़ का इंतज़ार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अरुण के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। अरुण डांस में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर के एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसके बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी। अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भाग कर देखा तो कॉलेज के बगीचे में दो लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा ही साथ रहती थीं। उनमें से एक का नाम पूजा और दूसरी का नाम पुष्पा था। पूजा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी। उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वह देखने में साधारण थी। और इसके विपरीत पुष्पा आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिल खुशमिजाज लड़की थी। जब अरुण ने पुष्पा को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देख अरुण सन सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी पुष्पा से उसकी बात हो जाए। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वह घंटों फेसबुक पर पुष्पा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता, और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। अरुण की ज़िंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते, और जब वो ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी अरुण को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। अरुण को यह एहसास हो गया था कि वो जितना पुष्पा को पसंद करता है, उतना ही पुष्पा उसे उसे यह भी यकीन हो गया था कि पुष्पा जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात से अरुण गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो पुष्पा नहीं, पूजा थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से अरुण को प्यार था, वो पूजा थी। लेकिन अरुण का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था, जिसका मन उतना सुंदर नहीं जितना उसका था, जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। पूजा और अरुण दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अरुण के एहसासों में
पुष्पा का चेहरा और पूजा की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि पूजा जो कि उसके लिए पुष्पा थी, वो भी अरुण के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि अरुण ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों से कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे पुष्पा जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो पुष्पा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा, और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर पुष्पा से मिलने गया। पुष्पा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में पूजा भी थी। अरुण उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख पूजा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे। पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही अरुण उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर पुष्पा को प्रपोज किया, यह देखकर पूजा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। तभी पुष्पा जोर से हंसने लगी और दोस्तों के साथ मिलकर अरुण की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की तुम्हारे जैसे एक नचनिया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन होगा। और वो अरुण की बहुत बेइज्जती की। अरुण अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तब ही उसे पूजा मिली। उसने अरुण से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बातें करता था वो खुद पूजा थी। यह सुनकर अरुण और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन पूजा पर निकाल देता है। इसके बाद अरुण सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज़ उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐशो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तब ही आती जब उसे फेसबुक पर कही पूजा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ पूजा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन पूजा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें अरुण हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे अरुण को इसके लिए मनाती। उसे अरुण के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। पूजा ये जानती थी कि अरुण कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बिना खुश नहीं होगा, और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए अरुण का पता इंटरनेट से निकालकर उसे एक शुभचिंतक जो कि अरुण के डांस का फ़ैन है के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में अरुण के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसीलिए अरुण को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। अरुण डांस छोड़ चुका था, उसे बस लेटर पढ़ा और रख दिया। लेकिन पूजा को पता था अरुण को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजे जिसमें अरुण के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख अरुण का दिल पिघलने लगा। और पूजा ने जब तक यह सब किया तब तक अरुण ना मान जाए और अरुण को मानना पड़ा। अरुण ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। अरुण ने बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस दी थी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे पूजा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख अरुण के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहाँ से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें था,
आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। अरुण चौंक गया। उसे बारी बारी उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर पुष्पा और उसके माता पिता पुष्पा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में पूजा ने पुष्पा और अरुण की शादी के लिए अपने माता पिता और पुष्पा सभी को मना लिया था। पूजा हर हाल में अरुण को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए पहले उसने अरुण को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर अरुण को पुष्पा से। अरुण कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहाँ से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठा अरुण सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात पूजा से हुई। वो कितना खुश था जब पूजा हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी होती थी। लेकिन ये सब उस दिन ख़त्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। अरुण ने एकदम की शुभचिंतक वाले लेटर को निकाले, उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इन सब के पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने पुष्पा के पिताजी का हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं पुष्पा से नहीं, पूजा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है कि मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये भूलकर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था वो असल में वो पूजा ही थी। उसकी पूरी बातें सुनकर सभी की आंखें भर गई और अरुण पूजा की शादी हो गई और दोनों एक हो गए। पूजा का मन बहुत साफ था, इसलिए उसे उसका प्यार मिला। और तभी तो हम कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।